बलम संग सोई गई दो जनी। बलम संग सोई गई दो जनी, एक ब्याही एक अर्धी कहावे, दोनों सुगम सुहाग भरी। क्या कह रहे हैं? बलम संग सोई गई दो जनी, एक ब्याही एक अर्धी कहावे, दोनों सुगम सुहाग भरी। ब्याही तो उजियारी दिखावे, अर्घी ले अंधियार खड़ी। बलम संग सोई गई दोनों जनी, ब्याही तो सुख निदिया सोवे, अर्घी दुख सुख माथे धरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, दोनों पिया के पियारी रही। बलम संग सोई गई दो जनी। कबीर साहब सुंदर भाव दर्शा रहे हैं। चेतन जीव रूपी पति की दो पत्नियां हैं, एक सद्वृत्ति और दूसरी असद्वृत्ति। जीव उक्त दोनों के साथ रमण करता है। वह कभी सद्वृत्ति में लीन होता है और कभी असद्वृत्ति में लीन हो जाता है, उसके व्यवहार में पड़ जाता है। इस प्रकार ये दोनों वृत्तियां ही जीव के साथ रहती हैं। सद्वृत्ति को तो जीव की विवाहिता पत्नी समझना चाहिए और असद्वृत्ति को आधी अधूरी एवं संशय ग्रहित, जिसको उड़हरी कहते हैं, वैसी स्थिति है। ये दोनों अपने अपने मार्ग में चलने वाली निपुण सुहागिन हैं, क्योंकि दोनों को जीव का संरक्षण प्राप्त है, यानी पति का संरक्षण प्राप्त है। परंतु विवाहिता पत्नी सद्वृत्ति ज्ञान से सदैव आलोकित रहती है और संशय ग्रसित यानी उड़हरी पत्नी, इसे असद्वृत्ति सदैव अज्ञान अंधकार में भड़काती रहती है। इसलिए विवाहिता पत्नी सद्वृत्ति अपने चेतन पति से मिलकर सुख की नींद सोती है और असद्वृत्ति यानी उड़हरी संसार के दुख सुख के द्वंद्वों में ग्रसित होकर सिर पर संकट का बोझा ढोती रहती है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई संतों सुनो, उक्त दोनों वृत्तियां जीव का संरक्षण पाती रहती हैं और जीव दोनों को आश्रय देता रहता है। तो दोनों वृत्तियां हैं, चाहे आप आसुरी प्रवृत्ति का हो, चाहे दैवी प्रवृत्ति का हो, चाहे आपकी प्रवृत्ति सद्वृत्ति की हो, चाहे असद्वृत्ति की हो, तो दोनों साथ है आपके साथ साथ चलने वाला। आपका विचार कैसा है, सात्विक है चाहे असात्विक है, आपका विचार जिस ढंग का है आप उसी तरफ के जाएंगे। आपका जैसा व्यवहार होगा, जैसा विचार होगा, जैसा आहार होगा, आप उसी मार्ग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो साधन के पथ में पहले हमें अपनी प्रवृत्तियों को वृत्तियों को सुधारना है। हमारे पास सद्वृत्ति होनी चाहिए, सद्विचार होने चाहिए, सुंदर भावना भाव होने चाहिए, तभी भक्ति के पथ पर इंसान लग सकता है। वरना ये असद्वृत्ति गंदे विचार इंसान को प्रभावित कर देते हैं। अच्छे विचार तो बहुत कम आते हैं, लेकिन गंदे विचार, गंदी सद्वृत्ति सहज में ही अपना प्रभाव डालने लगती है। आज की स्थिति वही है। इंसान के अंदर
विकार बना हुआ है। और सद्वृत्ति के कारण क्या है कि इंसान की विचार शक्ति आसुरी हो गई है, आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। आज लोग मांस और मदिरा का भक्षण कर रहे हैं, उनका विचारधारा पशुवत हो गया है, आसुरी स्वभाव हो गया है, और आसुरी स्वभाव के वशीभूत होकर के संसार में बुरा से बुरा कर्म करने के लिए तत्पर हैं और कर रहे हैं, क्योंकि उनकी विचारधाराएं आसुरी हो गई है। प्रवृत्तियां असद्वृत्ति की तरफ बढ़ी हुई हैं, उनका विचारधारा स्वच्छ नहीं है। अब सोचिए, विचार कीजिए, इंसान मांस भक्षण कर रहा है और वो पशु को अपना आहार बना रहा है। अब जो मांस आप खाते हैं, उस मांस के साथ साथ उस पशु का रक्त और मांस आपके शरीर में जा रहा है। आप इंसान हैं और इंसान के अंदर जब पशु का रक्त और मांस जाएगा तो आपके अंदर भी रक्त पशु का ही होगा, और जब आपके अंदर रक्त पशु का होगा तो आपकी विचारधाराएं भी पशुवत हो जाएंगी। फिर आप पशु के तरह व्यवहार करने लगेंगे। आपके अंदर इंसानी मानवता का जो गुण है वो समाप्त हो जाएगा। फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, हमें क्या करना चाहिए। आपकी विचारधारा ही जब पशुवत हो जाएगी तो आप फिर पशुवत ही व्यवहार करेंगे, पशु की तरह सोचेंगे। उसी का तो देन है कि आज हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, चंडाली, बेईमानी जोरों पर है। इंसान को देखना नहीं चाहता, धन के लिए गला काटते देर नहीं लग रही है। क्या है ये केवल आसुरी प्रवृत्ति है, और आसुरी प्रवृत्ति के कारण इंसान भी आसुर के समान व्यवहार कर रहा है। उसका स्वभाव आसुरी हो गया है, इसलिए इंसान का बैरी बन चुका है। अपनी स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। निजी स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसे केवल अपना निजी स्वार्थ दिखाई देता है, न परिवार दिखाई देता है, न समाज दिखाई देता है, न देश दिखाई देता है। केवल स्वार्थ के बस भय चेतु और घूम फिर के यापन हेतु, बस अपने हित के लिए जो जहां है लूटपाट मचाए हुए है, उसे संतोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी विचारधारा आसुरी हो गई है। जब आपकी विचारधारा सात्विक होगी, आपके अंदर सद्वृत्तियां होंगी, तब आपके अंदर संतोष होगा, और जब संतोष होगा तो तो सब कुछ मिल जाएगा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। क्योंकि इंसान जानता है उस समय जब उसकी विचारधाराएं सही हो जाती हैं, सत्य मार्ग पर चलने लगती हैं, धर्ममय हो जाती है, तो ये समझता है कि ये संसार नासवान है, यहाँ से सबको जाना है, हमारे पास जितना है उतना से ही हमको अपना निर्वाह कर लेना है। क्योंकि एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना है, चाहे हम शीशा का महल बना लें, फिर ये भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सब यहीं छूट जाएगा। तो क्यों न जो परमात्मा हमको दिया है उतना ही में हम अपना जो है पूरा जीवन निर्वाह कर लें, बिता लें, या भी जो भी धन हमारे पास है उसे निर्वाह करें। अगर हम धन कमाते हैं तो सात्विक भावना से कमाएं, किसी का लूटपाट, चोरी, बेईमानी, शैतानी ना करें। तो परिश्रम का कमाया हुआ धन
सात्विक धन फलीभूत होता है, वरना तो कहावत कहा गया है कि नानी का धन, बेईमानी का धन और पानी का धन एक तरफ से आता है और दूसरे तरफ से चला जाता है। आज तो लग रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत आ रहा है, लेकिन जब जाने लगेगा तो कैसे चला जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने विचारधारा को सुधारिए, आप सद्वृत्ति के साथ चलिए, गंदे व्यवहार, गंदे आचरण छोड़ दीजिए और अपने जीवन को सुखमय बना लीजिए, शांतिमय बना लीजिए, वरना ये जीवन जो अमोल है, ईश्वर का वरदान है, आपको मिला हुआ है। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। जो युगों युगों के पश्चात आपको ये मानव शरीर मिला हुआ है, व्यर्थ में ही चला जाएगा, कुछ काम नहीं बन पाएगा, फिर कब मिलेगा कौन जानता है। इसलिए मानव शरीर मिला हुआ है तो अपने स्वरूप को पहचानिए, अपने आत्म कल्याण के लिए लगिए, किसी सद्गुरु के शरण में जाइए, उनका सेवा करके श्रद्धा और समर्पण से उनसे नाम की प्राप्ति कीजिए और भजन में लग जाइए, क्योंकि जीवन यह अस्थाई नहीं है। कभी बाल्यावस्था थी, कभी किशोरावस्था थी, कभी युवा अवस्था आई, प्रौढ़ावस्था आई, तो वृद्धावस्था भी सामने खड़ी है, वो भी आएगी। फिर एक दिन क्या, मृत्यु सामने खड़ी है। फिर क्या करेंगे? फिर रोना आएगा और रोकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं है। बस आपका कर्म ही है जो आपको उस महानतम इसी तक पहुंचा सकता है। और आपकी अगर चेतना जागृत हो गई तो नर तू ही है नारायण, अपने को पहचान, नाम दान सद्गुरु से पाकर पाले आत्मज्ञान। तो जब आप उस परम तत्व परमात्मा को अपने अंदर विदित कर लेंगे, जो आपके हृदय में बसा हुआ है, कहीं आपको ढूंढना भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, बस हृदय में प्रभु का ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, संत सद्गुरु का सेवा कीजिए, तो प्रभु हृदय में जब विदित हो जाएंगे तो वो तो आपके बस में है। प्रभु तो कहते हैं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं। कल न परत बैकुंठ बसत मोहि, योगी न मन न समाऊं। जहां भक्त मम प्रेम युत गावे, वहीं बसत सुख पाऊं। तो प्रभु तो कण-कण में है, आपके हृदय में भी है, लेकिन उनको पाने के लिए प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया पर चलकर साधन करके, भजन करके जब प्राप्त करेंगे तभी मिल पाएंगे। ऐसे मिलना मुमकिन नहीं है। उनके लिए लगना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के आत्म साक्षात्कार होगा।